आज का टॉपिक है आईपीओ। तो आईपीओ क्या है और आईपीओ में कैसे पैसा लगाया जाता है, इस वीडियो में हम वो जानेंगे। कभी कभी आईपीओ में पैसा लगाने से पैसा डबल भी हो जाता है और कभी कभी नुकसान भी होता है। पहले ये जानना चाहिए, इसलिए सभी आईपीओ अच्छे नहीं होता। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब किसी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग होता है तो वो आईपीओ के थ्रू ही मार्केट पर लिस्टिंग होता है। आईपीओ लेकर आने के पीछे कंपनी के बहुत सारे रीज़न हो सकता है, जैसे कि कंपनी खुद को एक्सपांड करने के लिए आईपीओ लेकर आ सकता है। मान लो किसी प्राइवेट कंपनी जिसका बिजनेस इंडिया के अंदर है और कंपनी का प्रोमोटर चाहती है कंपनी का बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट में लेकर जाने के लिए, लेकिन कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है, तो तब कंपनी आम पब्लिक को अपनी कंपनी का पार्टनरशिप देती है और वो देती है आईपीओ के थ्रू। और ये आईपीओ लेकर आने के बाद कंपनी के पास एक्स्ट्रा बहुत सारे पैसा आ जाता है, जिस फंड से कंपनी आगे जाकर ग्रो कर सकती है। ये रहा पहला रीज़न। दूसरा ये भी हो सकता है कि कंपनी के ऊपर बहुत सारे कर्जा है और ये कर्जा चुकाने के लिए कंपनी आईपीओ लेकर आ सकता है। तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि कंपनी को जिन लोगों ने बनाया या फिर कंपनी का प्रोमोटर ने अपना हिस्सेदारी बेचना चाहती है, तब भी कंपनी मार्केट में आईपीओ लेकर आ सकता है। अब रीज़न तो पता चल गया कंपनी क्यों आईपीओ लेकर आते हैं। अब जानेंगे आईपीओ कैसे खरीदा जाता है या फिर आईपीओ में कैसे अप्लाई किया जाता है। चलते हैं उस तरफ। जब आप किसी कंपनी का शेयर बाई करेंगे तो आप उस कंपनी का 1, 2, 3 क्वांटिटी करके बाई कर सकते हैं, बट आईपीओ में ऐसे क्वांटिटी बाई नहीं कर सकते। वहाँ पर आपको लॉट लेना पड़ेगा। एक लॉट में 10, 50 या फिर 100 शेयर भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हर आईपीओ में लॉट साइज का जो अमाउंट है एक लॉट का, वो 15,000 के अंदर ही रहती है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक कंपनी का आईपीओ देख लेते हैं। रिसेंट आया था पोरस डिफेंस का आईपीओ, जिस आईपीओ का इशू प्राइस रखा गया था 165 to 175 रुपीज़। एक लॉट में शेयर था 85 शेयर। तो आप अगर पोरस डिफेंस आईपीओ में अप्लाई करते तो आपको लॉट के हिसाब से अप्लाई करना पड़ता। एक लॉट से 13 लॉट तक आप अप्लाई कर पाते। अगर आप एक लॉट अप्लाई करते तो आपको 85 × 175 इक्वल टू 14,875 रुपीज़ देना पड़ता। अब देखते हैं आईपीओ में कौन कौन लोग अप्लाई करते हैं। पहला जो कैटेगरी है वो है QIB का या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। इसमें रह सकता है कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड, फॉरेन इन्वेस्टर या फिर वेंचर कैपिटल फंड, ये सब हो सकता है। और दूसरा है NII कैटेगरी, जिसका फुल फॉर्म है नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर। इसके अंदर रहता है एलिजिबल NRI, अदर्स कंपनीज, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी एंड ट्रस्ट। और 3 नंबर पर है रिटेल इन्वेस्टर या फिर आम पब्लिक। हर आईपीओ में ये 3 कैटेगरी का कोटा रहता है। मान लो किसी कंपनी का आईपीओ का फुल साइज है 1000 करोड़, तो उसमें QIB का कोटा रह सकता है 500 करोड़ या फिर 50%, NII का कोटा रह सकता है 300 करोड़ या फिर 30%, और रिटेलर इन्वेस्टर का कोटा रह सकता है 200 करोड़ या फिर 20%। ऐसे ही कोटा रहता है। अब जब किसी आईपीओ का डिमांड ज़्यादा होता है तो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है, और जब डिमांड बढ़ता है तो उसका प्राइस भी इंक्रीज होता है। अब चलते हैं आईपीओ में कैसे अप्लाई होता है वो देखने के लिए। रिसेंट आया है MapMyIndia कंपनी का आईपीओ, जिसका ओपन डेट है 9 दिसंबर 2021 और क्लोज डेट है 13 दिसंबर 2021।
अगर आप इस IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 9 दिसंबर से 13 दिसंबर के अंदर ही अप्लाई करना पड़ेगा। इस IPO का एक लॉट का अमाउंट है 1033 × 14 इक्वल टू 14,462 रुपीज़। इस IPO में अप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आपके अकाउंट पर ब्लॉक हो जाएगा और इस IPO का अलॉटमेंट डेट है 16 दिसंबर को। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 16 दिसंबर आपको पता चल जाएगा कि IPO में अलॉटमेंट मिला कि नहीं। और रिफंड डेट है 17 दिसंबर। आपको अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 17 दिसंबर को आपके अकाउंट पर जो अमाउंट ब्लॉक हो गया है वो अनब्लॉक हो जाएगा। और इस IPO का लिस्टिंग डेट है 21 दिसंबर को। अगर आपको ये अलॉटमेंट मिलता है, आपको शेयर मिलता है, तो आपके डीमैट अकाउंट पर इस डेट में ये शेयर क्रेडिट हो जाएगा। हर IPO में ऐसे ही ओपन डेट, क्लोज डेट, अलॉटमेंट डेट, रिफंड डेट और लिस्टिंग डेट होता है। अगर अच्छा कंपनी का IPO आएगा तो उसका डिमांड भी बहुत होगा और जब डिमांड ज़्यादा होगा तो IPO में जो इशू प्राइस रखा गया है उससे बहुत ऊपर लिस्टिंग होगा। आपका पैसा 10 दिन में 2 गुना या फिर 3 गुना भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी का रिकॉर्ड ख़राब हो और IPO लेके आया है तो उस टाइम लिस्टिंग इशू प्राइस से बहुत नीचे भी हो सकता है, तब आपको नुकसान भी हो सकता है। हर IPO अच्छे नहीं होता, इसलिए IPO में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में जानना ज़रूरी होता है। अब डायरेक्टली हम लोग IPO अप्लाई करके देखते हैं। पहले अपस्टॉक्स का अकाउंट खोल लिया और नीचे जो इन्वेस्ट का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद व्यू ऑनगोइंग IPO पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सभी IPO दिखाई देगा जो IPO ओपन है। अब CE इन्फोसिस्टम IPO जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो पहले देख लेते हैं IPO का ऑल डिटेल्स, ऑल डेट, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, एंड डेट, अलॉटमेंट डेट, रिफंड डेट, लिस्टिंग डेट सभी देख लिया। यहाँ पर जो अप्लाई ऑप्शन है ये अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब एक नया पेज आएगा। यहाँ पर UPI ID है। ये UPI ID पर अपना UPI ID देना पड़ेगा। जो आपका ID है वो दे दीजिए। UPI ID के नीचे जो इन्वेस्टर टाइप है वो इंडिविजुअली रहेगा। बीट पर 1 कर दीजिए, 1 लॉट, और बीट प्राइस कुछ नहीं देना पड़ेगा। काट ऑफ प्राइस पर क्लिक करना पड़ेगा और डिक्लेरेशन में एक क्लिक करने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना पड़ेगा और एक कंफर्मेशन पेज आएगा। यहाँ पर आपको कंफर्म करना पड़ेगा। ऑर्डर प्लेस हो गया। अब आपको आपका UPI जो ट्रांजैक्शन का ऐप्स है वहाँ पर जाकर पेमेंट करना होगा। कुछ देर बाद आपके जो पेमेंट ऐप है वहाँ पर एक फ्लैश मैसेज आएगा। ये फ्लैश मैसेज आया है, यहाँ पर हम ऑटो पे कर देंगे। ठीक है, पेमेंट कर देंगे। ये पेमेंट करने के बाद हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है, हमने IPO अप्लाई कर दिया है। और ये स्टेटस आप अपस्टॉक्स पर भी देख लेंगे। माय IPO, यहाँ पर जो व्यू मोर है यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद पेमेंट पर देखिए एक्सेप्टेड बाय इन्वेस्टर लिखा हुआ है, तो हो गया है। अब एक मैसेज भी आएगा। मैसेज में ये जो मैसेज आया है यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द CE इन्फोसिस्टम लिमिटेड IPO। ठीक है, तो कंफर्म हो गया।